शशि जी, मेरा पहला सवाल आप ही से इस चर्चा की शुरुआत में, ये साइकिल का बयान देकर प्रधानमंत्री ने क्या पूरी तरीके से घेर लिया है अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को आने वाले 4 चरणों के लिए? क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री मुझे लगता है अपने मकसद में कामयाब हुए। वो चाहते थे कि बहस छिड़ जाए और बहस के बहाने कुछ ऐसे पुराने गड़े मुर्दे उखड़ जाएं जो कि इस समय इलेक्शन के विमर्श से बाहर थे। मसलन पूर्व डीजीपी एक थे, उन्होंने कहा था कि अखिलेश सरकार के वक्त में कुछ ऐसे लोगों के मुकदमे वापस हुए थे जिन पर आतंकवाद की धाराएं लगी हुई थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो आतंकवादी थे, आतंकवाद की धाराएं लगी हुई थी। इस पर समाजवादी पार्टी का अपना अलग तर्क था, लेकिन ये अतीत की बात है। प्रधानमंत्री ने जैसे जैसे अब आजमगढ़ की ओर बढ़ रहा है चुनाव, ईस्टर्न यूपी की ओर बढ़ रहा है, तो प्रधानमंत्री ने इस बहाने वो पुरानी चीज याद ताजा कराने के लिए उन्होंने बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो जिन मुद्दों पर है उन पर मुकदमे लड़ें, क्योंकि जब वो दूसरी पिच पर जाकर खेलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सफलता होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते, उत्तर प्रदेश में रहने के नाते एक बात तो मैं कहूंगा, न प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने एक प्रतीक के तौर पे कहा, और मैं भी या इस प्रदेश की जनता भी अखिलेश यादव को आतंकवादी तो कभी नहीं मानती। सुमित जी, डिबेट को ओपन करता हूं, गौरव भाटिया को लेके आना चाहूंगा। गौरव, अभी जब मैं चर्चा में आने वाला था, प्रोग्राम शुरू होने वाला था, मुझे अचानक बताया गया मेरी टीम के द्वारा कि अखिलेश जी ने भी ट्वीट कर दिया है और प्रधानमंत्री की साइकिल, वो ट्वीट चल रहा है स्क्रीन पर इस टाइम, प्रधानमंत्री की साइकिल के साथ तस्वीर है। आपको लगता है कि अखिलेश जवाब देने में कामयाब रहे या ये साबित करने में कामयाब रहे कि साइकिल तो सबकी सवारी है? सुमित जी, देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कुछ मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखा है और आतंकवाद भी ऐसा एक मुद्दा है। और ये बात जो आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो कचहरी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, चाहे वो लखनऊ में हो, बनारस में हो, फैजाबाद में हो, तो साइकिल का इस्तेमाल बम रख के निर्दोषों की जान लेने के लिए किया गया था। सुमित जी, वो बम खतरनाक थे, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक क्या है मैं आपको बताता हूं। यह समाजवादी पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने 2012 से पहले 3 बार उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया। ये क्या लिखते हैं मैं दर्शकों को पढ़ के जरूर बताऊंगा। इनके मैनिफेस्टो में लिखा था, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात उठाई है वो पूरा देश पूछ रहा है कि क्या आतंकवाद को भी हम धर्म के चश्मे से देखेंगे, और अगर जो आरोपी है वो मुसलमान निकलेगा तो हम कहेंगे ये हमारा वोट बैंक है, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। पर गौरव, आप ही ने पढ़ा, उसमें बेकसूर शब्द भी है। प्रयास, आपने शायद सिर्फ मुस्लिम पढ़ा, मैंने बेकसूर मुस्लिम दोनों सुना। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी सेलेक्टिव बात नहीं करता हूं सुमित जी। मैं आपको एक जानकारी और दे लूं, बेकसूर कौन है, कसूरवार कौन है, ये न्यायालय तय करते हैं। भारत में एक बहुत ही स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका है। बिल्कुल, आपको मालूम है जब अखिलेश यादव ने यह प्रयास किया, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी, क्योंकि अनुमोदन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था और उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी, आतंकवादियों को पद्म विभूषण दोगे। यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की थी। दूसरी बात, आप बताइए क्या यह सच नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, अभी 4 माह पहले काकोरी में अलकायदा का एक टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया, वो बम धमाका नहीं कर पाए। हमारे जो साहसी पुलिसकर्मी है वो निकले एक प्रेशर कुकर लेके, उसके अंदर लाइव बॉम्ब था। तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब मुझे पुलिस वालों पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादी जो संदिग्ध हैं, जो आरोपी है, उन पे भरोसा है। वो हमारा वोट बैंक है। ये बड़ा सवाल है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।